नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको बोरिंग बार की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि बोरिंग बार को किस प्रकार से पहचाना जाता है। बोरिंग बार के ऊपर एक कोड लिखा होता है, उस कोड का क्या मतलब होता है। और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो CNC ऑपरेटर होते हैं या CNC की प्रोग्रामिंग जरूर जानते हैं, लेकिन जो बोरिंग बार या टूल होल्डर या इंसर्ट की अगर आपको कोडिंग पता नहीं है तो आप लोग जो है CNC मशीन के अंदर वर्किंग करने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो इंटरव्यू के अंदर अक्सर इस प्रकार के जो सवाल है वो पूछे जाते हैं कि बोरिंग बार की कोडिंग क्या होती है, टूल होल्डर की कोडिंग क्या होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बोरिंग बार की कोडिंग बताने वाला हूं कि बोरिंग बार की जो कोडिंग है वो किस प्रकार से की जाती है, बोरिंग बार के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया तो मेरा WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। WhatsApp ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि हर कोई वीडियो जो आने वाली होगी सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाएगी। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोरिंग बार का स्पेसिफिकेशन, मतलब बोरिंग बार का जो नोमेनक्लेचर कह सकते हैं हम लोग, या फिर बोरिंग बार का जो कोडिंग सिस्टम होता है उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों जब भी आप CNC मशीन के अंदर बोरिंग करते हैं तो बोरिंग बार का और इंसर्ट का और टूल होल्डर का जब भी आप ऑपरेशन करते हैं तो उनका एक कोड होता है। उस कोड के जरिए हम लोग जो है उसका सिलेक्शन करना होता है। तो अगर हम लोग कोई नया प्रोग्राम बना रहे हैं, मान लीजिए उसके अंदर हमें बोर करना है, तो हमें कितने साइज़ का जो बोरिंग बार है वो सिलेक्ट करना है, कितने mm का उसके अंदर जो इंसर्ट है वो लगेगा, कौन सा क्लैंपिंग सिस्टम उसके अंदर रखेंगे, और कितना उसका क्लियरेंस एंगल होगा, और कितनी उसकी लंबाई होगी, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक यहाँ पर एक बोरिंग बार आपको दिखाया है। जैसे ये एक जॉब है तो बोरिंग बार जो होता है वो इस प्रकार से वर्किंग करता है। तो बोरिंग बार का जो लंबाई होती है वो लंबाई कितनी होती है, उसकी मोटाई है, मोटाई कैसे पता चलेगी, उसके अंदर कौन सा इंसर्ट लगा हुआ है वो इंसर्ट कैसे पता लगेगा, और इंसर्ट को जो क्लैंपिंग करवाया गया है, क्लैंपिंग कौन से क्लैंपिंग सिस्टम के द्वारा क्लैंप करवाया गया वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हमने एक बोरिंग बार लिया है। इस बोरिंग बार का जो कोडिंग है वो क्या है, S20VSCLCR। अब S20VSCLCR का क्या मतलब है, तो ये कितने नंबर बनते हैं पहले मैं आपको काउंटिंग करवा देता हूं कि ये कितने अंक बन रहे हैं, कितने नंबर है। ये देखिए S1 ये 1 हो गया, इसका 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 नंबर जो इसके अंदर दिए गए हैं। इन 8 अल्फ़ाबेट का और इनका न्यूमेरिक का इनका मतलब क्या है, ये मैं इनको अलग अलग कर देता हूं। इनका मतलब क्या है, जब भी हम कोई भी टूल होल्डर यूज़ करेंगे या फिर हम लोग कोई भी इंसर्ट यूज़ करते हैं तो उस इंसर्ट का एक नंबर होता है, तो वो पता होना चाहिए। जैसे इसका नंबर है, मान लीजिए मैंने कोई एक बोरिंग बार ले लिया, हर बोरिंग बार के ऊपर इस प्रकार से एक साइज लिखा होता है, उसका नंबर इसकी कोडिंग होती है। इस कोडिंग का मतलब क्या है वो बताने वाला हूँ। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है S20VSCLCR। तो इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहला आपको देखना है, सबसे पहला जो यहाँ पर दिया गया है, आपको S दिया गया है, तो इसके अंदर बोरिंग बार के अंदर सबसे पहला अक्षर जो होता है उसका मतलब होता है टाइप्स ऑफ बार। ये टाइप्स ऑफ बार जो है वो किसकी बात कर रहा है कि जो आपका बोरिंग बार जो बना हुआ है वो कौन से मटेरियल का बना हुआ है, सॉलिड स्टील बार का बना हुआ है या कार्बाइड का बना हुआ है, या उसके मटेरियल को दर्शाएगा कि आपका जो बोरिंग बार है, अगर मतलब इस प्रकार से S आ गया तो S के अंदर जो है मतलब वो किस प्रकार का जो है वो आपका लगेगा, वो आपको जो है वो कैटालॉग में आपको देखना होगा। तो सबसे पहला अक्षर जो होता है उसका मतलब होता है कि आपका टाइप्स ऑफ बार, मतलब आपका जो बार बना हुआ है, आपका जो बोरिंग बार है उसका मटेरियल क्या है, वो मटेरियल को शो करेगा पहला अक्षर, उसका मतलब ये हो गया। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है, यहाँ पे दे रखा है 20। तो यहाँ पर 20 का मतलब क्या है, यहाँ पर है बार डायामीटर। यहाँ पर जो आपका बोरिंग बार होगा उस बोरिंग बार का डायामीटर कितना है वो बोरिंग बार को दिखाएगा। अगर यहाँ पर आपका 20 दे रखा है, इसका मतलब है कि आपका जो बोरिंग बार है उसका जो डायामीटर है वो कितना होगा, 20 mm का डायामीटर होगा। तो यहाँ पर आपको बोरिंग बार का डाया पता लग चलेगा दूसरे अक्षर के अंदर। तीसरे अक्षर के अंदर हमें पता चलेगा, यहाँ पर जिस प्रकार से V दे रखा है, तीसरे जो नंबर है इसके अंदर हमें पता लगेगा कि टूल लेंथ इन mm। टूल की जो लेंथ है, आपका जो बोरिंग बार है उसकी लेंथ दी गई होगी। जैसे मान लो आपको V दिया गया है तो V एक कोड है इसका, और V के अंदर कितनी लेंथ दी गई है वो आपको जो है वो
कैटलॉग में से आपको देखना होगा कि कितनी इसकी जो लेंथ है वो दी गई है। तो तीसरे का मतलब होता है कि आपका जो बोरिंग बार है उसकी लंबाई कितनी है, कितना लंबा बोरिंग बार है, तो वो आप पता करोगे तीसरे नंबर में। आपको इसकी जो लंबाई होती है वो आपको mm में दी जाएगी। तो तीसरे का मतलब होगा टूल लेंथ इन mm। और चौथा जो है वो आपको पता लगेगा, जैसे S दे रखा है, एस टाइप क्लैंपिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। क्लैंपिंग सिस्टम को दर्शाएगा चौथे अक्षर पे, चौथे नंबर पे जो है। तो क्लैंपिंग सिस्टम जो होता है, क्लैंपिंग सिस्टम का मतलब होता है कि आपका जो बोरिंग बार है इसके अंदर जो इंसर्ट लग रही है, ये इंसर्ट किस प्रकार के क्लैंपिंग सिस्टम के द्वारा क्लैंप की गई है। तो मैंने आपको इंसर्ट का जो वीडियो बनाया था मैंने, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि क्लैंपिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से हम लोग जो है वो इंसर्ट को क्लैंप कर सकते हैं। और वो भी आप वीडियोस आराम से देख सकते हो, उसके अंदर मैंने पूरा बताया गया है। अगर आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा, कितने प्रकार के क्लैंपिंग सिस्टम हम लोग जो है वो यूज करते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कितने प्रकार के क्लैंपिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं स्पेशली वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। तो अगर मान लीजिए यहां पर चौथे अक्षर पर एस आता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंसर्ट है वो स्क्रू से टाइट की जाएगी, मतलब इसके अंदर एस टाइप क्लैंपिंग सिस्टम है। अगर कई प्रकार के होते हैं, जैसे डी टाइप क्लैंपिंग सिस्टम होता है, एम टाइप क्लैंपिंग सिस्टम होता है, पी टाइप क्लैंपिंग सिस्टम होता है, डबल क्लैंपिंग सिस्टम होता है। तो ये सारे क्लैंपिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो आपको कहां पे पता लगेगा, चौथे अक्षर पे आपको पता लगेगा कि क्लैंपिंग सिस्टम कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद में पांचवें नंबर पे आपको पता लगेगा कि आपका जो इंसर्ट है, इंसर्ट कौन से शेप की लगी हुई है। अगर आपकी सी टाइप की, यहां पर देखिए यहाँ पे सी इंसर्ट लगा हुआ है, सी इंसर्ट लगी हुई है, कॉम्बिक इंसर्ट इसको बोलते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर CCMT इंसर्ट मतलब जो है वो लगी हुई है। अब मैंने कैसे पहचाना, CCMT इंसर्ट आपकी इस प्रकार से होती है, जिसके अंदर क्या होता है, CCMT का मतलब है कि क्लियरेंस एंगल आपका कितना हुआ है, क्लियरेंस एंगल भी इसके अंदर बना होगा। इस प्रकार की इंसर्ट आपकी जो है वो इसके अंदर लगी हुई है। तो ये जो इंसर्ट है ये बोरिंग करने के काम आती है। सी जो आपका पांचवा अक्षर है, इंसर्ट की शेप को दर्शाएगा। अगर यहाँ पे टी आ जाता तो यहाँ पर ट्रेंगुलर इंसर्ट होती। यहाँ पर अब आया है आपका सी पांचवें नंबर, तो यहाँ पर कॉम्बिक इंसर्ट लगी हुई है सी टाइप की। इसका जो आपका जो एंगल होता है इंसर्ट का, सी टाइप इंसर्ट का, वो 85 डिग्री होता है। तो आपका 80 डिग्री या 85 डिग्री की जो इंसर्ट होती है वो यहाँ पे 80 डिग्री क्लियरेंस एंगल होता है इसका। तो 80 डिग्री आपका क्लियरेंस 80 डिग्री इसका शेप एंगल होगा। ये जो शेप का एंगल है वो आपका कितना होगा, इसका 80 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर सी टाइप इंसर्ट लगी हुई है, यहाँ से पहचान लोगे आप कि कौन से टाइप की इंसर्ट लगी है पांचवें नंबर पे। उसके बाद में आपको पता लगेगा बार स्टाइल एंगल। बार स्टाइल एंगल क्या होता है कि ये जो आपका इंसर्ट, ये जो आपका टूल का जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री पे बना हुआ है, ये जो एंगल है ये कितने डिग्री के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर दिया गया है छठे नंबर पे L दिया गया है। तो L से आपको पता लग जाएगा कि L का आपने कोड देखना है कि L कोड के अंदर कितने डिग्री का जो बार होल्डर का जो है वो एंगल दिया गया। तो यहाँ पर एंगल ऑफ बोरिंग बार आपको पता लगेगा। तो बार स्टाइल एंगल आपको पता लगेगा छठे नंबर पे। छठे नंबर का मतलब होता है बार स्टाइल एंगल। सातवें नंबर का मतलब होता है क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल का मतलब क्या होता है कि आपने जो इंसर्ट लगाया है उसके अंदर क्लियरेंस एंगल कितना था। तो जितना इंसर्ट के अंदर क्लियरेंस एंगल होगा उतना ही आपके इस वाले बोरिंग बार के अंदर, इंसर्ट के अंदर जो है वो क्लियरेंस एंगल ऑफ द इंसर्ट बताएगा आपको। तो जैसे मतलब यहाँ पर ये आपकी कॉम्बिक इंसर्ट है, मतलब CCMT इंसर्ट लगी है, CCMT मतलब यहाँ से मैंने पहचान लिया इसको कि CCMT। अब देखिए सी इंसर्ट लगी है तो इसके अंदर क्लियरेंस एंगल कितने डिग्री का होगा। इसके अंदर क्लियरेंस एंगल जो है वो देखिए ए के अंदर ABC, ए के अंदर 3 डिग्री होता है और बी के अंदर 5 डिग्री और सी के अंदर 7 डिग्री। तो इस इंसर्ट के अंदर अगर आपकी सी टाइप की इंसर्ट लगी है और यहाँ पर अगर आपका सातवें नंबर पे भी सी आ गया, तो इसका मतलब इसके अंदर जो क्लियरेंस एंगल है वो आपका 7 डिग्री का होगा। तो ये आपको क्लियरेंस एंगल के बारे में बताएगा। H यहाँ पर 8वें नंबर पे आपको बताएगा R। यहाँ पर जिसे R दिया गया है ये हैंड ऑफ टूल बताएगा कि आपका जो टूल है वो कौन से हैंड का है, राइट हैंड का है या लेफ्ट हैंड का है। अगर आपके यहां पर R आया है लास्ट में, इसका मतलब क्या है कि आपका टूल राइट हैंड साइड से वर्किंग करता हुआ किधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएगा। और अगर यहां पर L दे दिया होता, इसका मतलब यह होता है कि आपका टूल जो है वो लेफ्ट मतलब बैक बोरिंग का होता, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से वर्किंग करता हुआ राइट हैंड साइड की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसकी कोडिंग को पहचानना बहुत जरूरी होता है। बहुत ही सिंपल है, हर एक ऑपरेटर को पता होना चाहिए। इंटरव्यू के अंदर खास करके ये सवाल पूछे जाते हैं।
आप बोरिंग बार की कोडिंग बताइए, मतलब उसके बाद में आपके आगे एक टूल होल्डर रख दिया जाएगा कि इसकी कोडिंग क्या है। जैसे मतलब आपके आगे मैंने रख दिया, जैसे मान लो SDJCTR, मैंने रख दिया MTJNL, ये टूल होल्डर है, ये बोरिंग बार नहीं है, टूल होल्डर है। तो मतलब इनकी कोडिंग क्या है, बोरिंग बार का नाम लिख दिया, जैसे मान लो मैंने S10 VSTLCR लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो ये सारी कोडिंग आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग पता नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी, प्रोग्रामिंग करते समय भी, उसके अंदर प्रैक्टिकल करते समय भी आपको प्रोग्रामिंग में दिक्कत होगी। उसके साथ साथ में आपको इंसर्ट के बारे में पता होना चाहिए, इंसर्ट की कोडिंग क्या होती है उसके बारे में 100% आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फ्रेंड्स ऐसा है कि बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगने वाला है। मैं इसके ऊपर एक सीरीज बना रहा हूँ, मतलब मेरी ये तीसरा चौथा वीडियो है कि 2 मैंने वीडियो पहले बना दिए हैं। आपका बोरिंग बार के ऊपर मैंने ये आज का वीडियो हो गया है, टूल होल्डर के वीडियो बन गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। इंसर्ट कोडिंग के ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है। तो आशा यही करता हूं कि आज जो मेरे द्वारा ये जो बताई गई कोडिंग है आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो पर अधिक से अधिक उसको लाइक करना है, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के पास में भी इसको भेजते रहना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, धन्यवाद, नमस्कार।